जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन रहा, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिनका रिजल्ट आना बाकी है। जम्मू कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें थी, जिनमें से 4 लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने पर 83 सीटें बची थी। बाद में परिसीमन के बाद 7 नई सीटें जोड़ी गईं। उनमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में है। अब 90 सीटों पर चुनाव हुआ। इनमें 43 जम्मू, 47 कश्मीर संभाग में है। 7 सीटें एससी और 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। बहरहाल ये तो हो गई पुरानी बात। आज के जो हालात हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। कुछ जगहों पर ही फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। कुछ सर्वे तो ये भी बोल रहे हैं कि कश्मीर की अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला है। दिलचस्प यह है कि प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों का भविष्य ये चुनाव डिसाइड कर देगा। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत का भी फैसला करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब्दुल्ला परिवार के उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की महबूबा मुफ्ती दोनों को ही शिकस्त झेलनी पड़ी थी। कश्मीर के कद्दावर नेता उमर अब्दुल्ला को निर्दलीय इंजीनियर राशिद ने हरा दिया था। इसलिए इन सभी नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। इन सब के अलावा इस बार के कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई अलगाववादी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव में शामिल एक चेहरे का नाम है एजाज अहमद, जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। सोपोर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार एजाज अहमद की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु का बड़ा भाई है। पर वो बम या बंदूक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ चुनाव लड़ रहा है। वो कहता है कि मेरे लिए पहले भारत है, फिर कश्मीर है। जानकारों के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा के चुनाव की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। बीबीसी के हवाले से अनुराधा भसीन कहती हैं, इस बार जम्मू का हिंदू वोट बेल्ट किस दिशा में जाएगा, ये ऐसा मसला होगा जो राजनीतिक गणित को तय करेगा। बीजेपी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। उनका एक वोट बैंक है, लेकिन हर सीट पर ऐसा नहीं होगा। क्या कांग्रेस इस स्थिति का फायदा उठा पाएगी? जम्मू का हिंदू वोट दोनों दलों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार चुनाव किसकी ओर जाएगा।